दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे स्मॉल स्कीम है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन काफी लोग ड्यूरेशन की केवल दो ही स्कीम है, यानी कि पीपीएफ स्कीम जिनमें आप 15 साल तक पैसा जमा करते हैं, और दूसरी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें आपको 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। लेकिन वो स्कीम 21 साल तक होती है, आपका पैसा 21 साल तक वहां पर पड़ा रहता है। अब लॉन्ग ड्यूरेशन स्कीम होने के साथ साथ अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम पे तो पीपीएफ और ये जो भी होता है उन पे 7.1 ठीक ठाक है, पर इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन उसके चलते भी काफी सारे लोग क्या है कि टैक्स बेनिफिट की वजह से उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पर आप कुछ मिसयूज करने के लिए जो भी लोग होते हैं उनके साथ कि गवर्नमेंट ने अच्छा खासा रूल ला गया है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड काफी सारे रूल में बदलाव किए गए हैं जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले हैं, जिसके चलते आपका अकाउंट भी बंद गिर सकता है। और आपने कुछ भी ऐसा गलत काम किया गया या मिस यूज कर गया तो उस स्कीम के आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। और जो भी पैसा अकाउंट में पड़ रहा है वो 8.2 के बजाय आपका 0% से रिटर्न देकर जितना भी पैसा है वो बहाल किया जाएगा या आपको मिलने वाला है। केवल जितना ही आपने जमा किया है उतना ही आपको पैसा वापस किया जा सकता है। क्या क्या रूल में बदलाव हुए वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन वाला चैनल, और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। और इस चैनल पर नए हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। चलिए आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने बड़े बदलाव किए गए, उन्होंने जो भी कमी आई उसको सही किया गया है। और साथ ही साथ जितने भी पोस्ट ऑफिस और बैंक को उनको नोटिफाई किया गया है कि आप जितने भी आपके कस्टमर है उन सबका आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर इन स्कीम के पोर्टल पर जमा कर दिए, जिससे कि इसको ट्रैक किया जा सके। पहला चेंज है पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड माइनर का आप एक परिवार में एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले पीपीएफ का एक बड़ा बदलाव हो चुका है। जो भी माइनर अकाउंट है वो एक परिवार से एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी तक काफी लोग का मल्टीपल अकाउंट ओपन करवा रहे थे, पर उनके घर में दो दो माइनर चाइल्ड है या फिर वो बैंक में एक पोस्ट ऑफिस में दो दो अकाउंट ओपन करवा रहे थे। पर अब क्लियर बताया गया है कि एक परिवार में एक ही माइनर अकाउंट ओपन किया जा सकता है, और उसके भी जो लिमिट हो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज है। यानी कि आप खुद का अकाउंट मेंटेन कर रहे या आप माइनर का चाइल्ड का मेंटेन कर रहे, उसकी लिमिट को भी ध्यान रखना चाहिए। मैक्सिमम दोनों की मिलाकर 5 लाख हो सकती है, और एक परिवार में एक ही माइनर अकाउंट खोला जा सकता है। अगर आपने एक से ज्यादा अकाउंट खोल दिए गए तो उसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। और जिस दिन आपका माइनर की एज 18 साल हो जाएगी उस अकाउंट को पीपीएफ अकाउंट माना जाएगा, और तब से लेकर 15 सालों तक वो पीपीएफ अकाउंट चले रहेगा। यानी कि माइनर का आपने एक से ज्यादा अकाउंट खोल दिया तो माइनर का जो भी पीपीएफ अकाउंट है वो पीपीएफ अकाउंट नहीं माना जाएगा जब तक उनकी उम्र 18 साल नहीं हो जाएगी। एक परिवार में एक हो सकता है, उससे ज्यादा जितने भी अकाउंट खोलेंगे वो बंद किया जाएगा। यानी कि उनको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट देकर जो भी है वो बंद हो जाएगा। माइनर की एज 18 साल होने के बाद ही उसका पीपीएफ इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाए। जब तक 15 साल तक वो अकाउंट चलेगा, तो अगर एक से ज्यादा यानी कि पीपीएफ अकाउंट खोल रहे हैं तो आपके माइनर के तब तक अकाउंट उसके बंद ही रहेंगे। दूसरा जो चेंज आता है वो पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड वो है कि पीपीएफ के रूल में क्लियर लिखा हुआ है एक व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट एक ही ओपन कर सकता है। अभी भी काफी लोग करते हैं मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट ओपन, पर एक जाते बैंक में और दूसरा पोस्ट ऑफिस में और दूसरे कई बैंक में ओपन कर लेते हैं। कि हम बोलते कि हम यहाँ पर 50,000 यानी 5,000 जमा करेंगे, फिर दूसरे बैंक में 5,000, ऐसे ही 3 अकाउंट पे 5-5 हजार रुपए जमा कर सकते हो, एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी तक आपने ज्यादा अकाउंट ओपन कर लिए तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी है वो लिंक हो रहा है पीपीएफ अकाउंट से। अगर अभी तक जुड़ा नहीं है तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे साथ वो ऑटोमेटिक जो भी ट्रैक हो जाएगा, जिसके चलते आपका जो भी प्राइमरी अकाउंट है वो सबसे पुराना अकाउंट है वही एक्टिव रखा जाएगा, बाकी सारे अकाउंट बंद किए जाएंगे। पैसा ही उसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जो भी प्राइमरी है। इसमें चेक किया जाए कि एक साल में कितने पैसे जमा किए गए। ये तीनों मिलाकर 50,000 जमा कर रहे हैं तो या तीनों भी अकाउंट में 50,000 वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तीनों अकाउंट में से 2 अकाउंट बंद किए जाएंगे और सारा बैलेंस दिया गया है जो भी है वो एक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पर मान के चलो 3 अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर दिए, दूसरे में भी 1 लाख और तीसरे में भी 1 लाख, पर वो ज्यादा लिमिट हो जाए। यानी कि आपकी पीपीएफ की लिमिट 1 लाख वाला है, तो आपको जो भी मेन अकाउंट है
उनको रखा जाएगा और दूसरे अकाउंट में से 50,000 उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और 1.5 लाख रुपए का अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। और जो भी बाकी अकाउंट है वो पूरा पैसा आपका एडिशनल जितना भी पैसा है वो आपको रिफंड मिला जाएगा और उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जीरो इंटरेस्ट, ना ही सेविंग अकाउंट का, और जो भी जीरो इंटरेस्ट मिलने वाला है। आपने जितना दिया है केवल उतना ही आपको मिलने वाला है। जितने सालों से आप ये गड़बड़ कर रहे हैं वो पूरा पैसा आपको वापस रिफंड होने वाला है बिना इंटरेस्ट को। तो मैक्सिमम लिमिट का ध्यान रखते हुए ये कंडीशन चेक की जाएगी कि आपने के पास कितने साल से कितने ज्यादा पैसा है क्या नहीं, वो सभी जानकारी चेक की जाएगी और रिफंड दे दिया जाएगा। एक अकाउंट आपका कंटिन्यू रखते हुए 1.5 लाख तक की लिमिट का तीसरा अकाउंट अगला जो भी है वो आपको पीपीएफ से रिलेटेड यानी कि एनआरसी कस्टमर की है वो तीसरा नियम लागू किया गया है एनआरसी कस्टमर के लिए। जो भी ये चुकते यानी कि अकाउंट ओपन करते टाइम जो भी रेजिडेंट इंडियन है यानी कि जो भी रेजिडेंट इंडियन है अकाउंट खोलने के बाद उनका स्टेटस एनआईआर हो गया है तो उन लोगों का भी अकाउंट उस पर इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 अक्टूबर से जीरो पर किया दिया जाएगा। 30 सितंबर तक जो भी उन्होंने पैसा जमा किया है एनआरए के कन्वर्ट होने के बाद उस पर पे केवल 4% यानी कि पोस्ट ऑफिस का 7 अकाउंट जो भी सिंपल इंटरेस्ट है दिया जाएगा। अभी तक तो आपका एनआरआई यानी कि कन्वर्ट हो रहा था पर उससे पहले लोग बताते कि इंफॉर्मेशन कमा रहे थे, अकाउंट को चलने देते थे, एनआईआर अकाउंट नहीं खुलवा। लेकिन अकाउंट खुलने के बाद अगर आप एनआईआर बनते हैं तो अकाउंट को कंटिन्यू रखते हुए काफी लोग इसका एडवांटेज लेते थे। पर अब यहाँ पर रूल चेंज कर दिया गया है। आपका अकाउंट जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उससे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 30 सितंबर 2024 तक और उसके बाद ही आपको सबको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जीरो का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगला पॉइंट है पीपीएफ और सुकन्या स्कीम अलावा और जितने भी स्कीम है उनको माइनर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें कोई भी इरेगुलरिटी या अकाउंट को सही रखने की कोशिश जाएगी यानी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो एडवांटेज के लिए मांगे जाएंगे। यानी कि जो भी मंथली इनकम है उसकी लिमिट क्या होती है, 1 लाख की जमा कर सकती है। उस लिमिट का फायदा लेने के लिए आप माइनर का अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसी कोई भी गलती सुधारने की कोशिश जाएगी। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दे जाएगा, अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगला जो भी चेंज है वो सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड है। इसको भी ध्यान से सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक होता था कि एक परिवार में दो दो अकाउंट खोलने की सुविधा मिल जाती थी, एक बेटी के नाम पे एक दूसरी के नाम पे, दूसरा एक परिवार दो दो खाते आप खोल सकते थे, उसमें पैसा भी जमा कर सकते थे, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता था, 8.2% से आपको इंटरेस्ट मिल जाता था। पर आप देखिए यहाँ पर क्या होता था, काफी सारे लोग क्या है कि ग्रैंड पेरेंट्स को नाम पर अकाउंट खुलवा सकते थे, गार्जियन होता थे जो भी उनके वो ग्रैंड पेरेंट होते थे। लेकिन काफी लोग क्या करते थे कि ग्रैंड पेरेंट के साथ जाके आपका दादा दादी के साथ अकाउंट खुलवा सकते थे। उसमें क्या होता था कि ग्रैंड पेरेंट्स उनके गार्जियन होते थे, नाम पे अकाउंट खुला जाता था पर वहां पर पैन कार्ड के जो भी पे वो ट्रैकिंग नहीं हो सकती थी। पर आपके क्या है कि ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर खुलवा रहे और एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा यानी कि मल्टीपल अकाउंट भी खोल सकते थे। तो उस चीज को बदला गया है, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है उनको आपको मैनेज नहीं करना चाहिए और साफ साफ लिखा गया है कि उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनके नाम पर जो ट्रांसफर करना होगा और उसी अकाउंट को मैनेज करने के बाद बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हो तो उस कंडीशन में लीगल परमिट यानी जो भी कोर्ट से द्वारा अपॉइंटमेंट लेकर आधार कार्ड पैन कार्ड को लगा देना चाहिए और जिसमें ट्रैकिंग हो, मल्टीपल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जा सके कि ये ट्रैक करने वाली की जितने भी मल्टीपल अकाउंट है वो बंद होने वाले है और एक ही अकाउंट चालू होने वाला है। मान के चलो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की कुछ डेथ हो जाती है तो कोर्ट तरफ से जो भी है वो लीगल इन्फॉर्मेशन कि आप गार्जियन को कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट की तरफ से लेकर जो भी है मामा ताऊ चाची वो गार्डियन बन सकते हो और अकाउंट ओपन कर सकते हो। पर ग्रैंड पेरेंट्स मान लो कि उनकी एक्सपेक्ट जो भी है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से अकाउंट के ओनर पे यानी कि जो भी ओनरशिप है ट्रांसफर करनी पड़ेगी और एक परिवार में दो से ज्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते। अब और चेक करना होगा कि किसी परिवार में ज्यादा अकाउंट है तो बंद कर दिया जाएगा और किसी भी इंटरेस्ट के पैसा रिटर्न दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आया होगा या रुला भी देगा होगा। इस वीडियो को एक डिटेल्स में जानकारी दी गई है और आपको जरूर जो भी रिश्तेदार है उनके साथ जरूर शेयर करो। 1 अक्टूबर 2024 को लागू हो जाएंगे जो चेंजेस गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के लेकर दिया गया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये वीडियो को जानकारी कैसी लगी डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।